सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन यानी केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निगम समय समय पर किसानों के हित के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम करता रहता है। साथ ही साथ कृषि उत्पादों के रखरखाव में अहम भूमिका निभा रहा है। दिनांक 24 सितंबर 2025 को NCUI के सभागार में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा अपने अंशधारियों के साथ 63वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में FCI और केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष श्री आशुतोष अग्निहोत्री, CWC के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा और निगम के निदेशक मंडल के सदस्य श्री विपिन भाई N पटेल के साथ साथ निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित देश भर से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता श्री आशुतोष अग्निहोत्री ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा ने निगम की साल भर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में हमारे निगम ने पारंपरिक वेयरहाउस सेवा प्रदाता से आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित लॉजिस्टिक्स अग्रणी के रूप में परिवर्तित किया है। नेटवर्क का रणनीतिक विस्तार, सेवाओं का उन्नयन तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए हमने खुद को उद्यम की अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में CWC ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि अब तक का हमने सबसे अधिक टर्नओवर एवं लाभ अर्जित करना और 734 वेयरहाउसों के माध्यम से कुल 161.74 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण विस्तार करना है। भंडारण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निगम ने एसेट लाइट मॉडल को अपनाया है, जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 158 लाख वर्ग फीट निजी वेयरहाउस स्थान किराए पर लिया गया है। इसमें NAFED, NCCF और CCI जैसी प्रमुख एजेंसियों को मूंगफली की 2 करोड़ बोरियां और 70 लाख कपास गांठों के सुचारू भंडारण में सहायता मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारी प्राथमिकता रहा है। हमने वर्ष के दौरान 12.93 लाख वर्ग फीट स्वयं की नई क्षमता जोड़ी है। हमने ई-कॉमर्स क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए ग्रेड A वेयरहाउसिंग सुविधाओं का भी विस्तार किया है। साथ पायलट वेयरहाउसों में IoT सेंसर की शुरुआत से रियल टाइम निगरानी, कार्यकुशलता में सुधार और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहूलियत होगी। रेल संचालन को सुदृढ़ करते हुए 13 में से 5 BLSS रेक्स का संचालन शुरू किया गया, जिनमें प्रमुख मार्ग कोलकाता हल्दिया वाइजैक और गांधीधाम लुधियाना लोनी शामिल हैं। निगम न्यू डाबला और न्यू सरधना में 2 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों का भी विकास कर रहा है। निगम ने ब्रेथवेट एंड कंपनी से 600 कंटेनरों की खरीद कर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स क्षमता को मजबूत किया है। प्रमुख प्रदर्शन विवरण, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपके नियम के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 17 जून 2025 की बैठक में अनुमोदित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2776.88 करोड़ रुपए का टर्नओवर दर्शित किया, जो पिछले वर्ष के 2303.81 करोड़ रुपए की तुलना में 20.53% की वृद्धि दर्शाता है। कर पूर्व लाभ 711.6 करोड़ रुपया रहा, जो पिछले वर्ष के 590.36 करोड़ रुपए की तुलना में 20.54% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शेयरधारकों का लाभांश सुदृढ़ रहा है, जिसमें 81.49 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश पहले ही भुगतान किया जा चुका है। निगम ने 734 वेयरहाउसों के माध्यम से 161.74 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ कार्य किए, जिसमें औसत क्षमता उपयोग 89.82% रही, जो पिछले वर्ष 87.36% थी। संचालन दक्षता और परियोजना निष्पादन पर हमारा ध्यान निरंतर रूप से हितधारकों के लिए लाभदायक रहा है।
CSR एवं सतत विकास गतिविधियां। निगम ने अपने व्यावसायिक दृष्टि में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की सोच को समाहित किया है। वित्त 2024-25 के दौरान निगम को 1121.06 लाख की राशि CSR एवं सतत विकास गतिविधियों पर व्यय करना अपेक्षित था, जिसके सापेक्ष निगम ने कुल 1203.08 लाख की राशि व्यय की है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई भी अपूर्ण राशि शेष नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपका निगम कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, ताकि हितधारकों के प्रति अपनी उत्तरदायित्वों को प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान CWC ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर साझा तथा TXR परीक्षण एवं अनुरक्षण तथा एक दूसरे की मूल दक्षताओं का लाभ उठाने हेतु किया गया है। CWC ने मेसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य कंटेनर, वैगन और क्रेन के निर्माण एवं आपूर्ति में पारस्परिक सहयोग करना है। कंटेनर ट्रेन संचालन CWC अपने रणनीतिक वेयरहाउसिंग नेटवर्क का लाभ उठाकर रेल आधारित लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए तत्पर है। CWC ने अपने स्वयं के रोलिंग स्टॉक के साथ कंटेनर ट्रेन व्यवसाय में प्रवेश किया है, जिसके तहत मेसर्स HEIL से 3 BLSS रेट्स और ब्रेथवेट से 10 BLSS रेट्स की खरीद की गई है। MOU लक्ष्यों में से एक मानदंड CWC के स्टाफ और कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु CWC ने पैनल में शामिल अस्पतालों की सहायता से निगमित कार्यालय में 4 चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया। उभरती हुई तकनीकों के अनुरूप CWC संचालन दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सिंगल लाइन ऑन सिस्टम को अपना रहा है। स्मार्ट वेयरहाउसिंग के अंतर्गत गेट, वेब्रिज और गोदाम स्तर पर रिकॉर्ड्स के ऑटो जनरेशन के लिए ऑटोमेशन की पायलट परियोजना सेंट्रल वेयरहाउस करनाल 3 में शुरू की गई। इसके अतिरिक्त मौसम की स्थिति की जानकारी, गैस डिटेक्शन, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बैग गिनती प्रणाली, फेस रिकग्निशन सिस्टम जैसे विभिन्न संचालन कार्यों की निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की स्थापना सभी खाद्यान्न वेयरहाउसों में की जा रही है, जिसे 2025 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। ERP प्रणाली का चरणबद्ध क्रियान्वयन HRMS मॉड्यूल से प्रारंभ हुआ है, जो अप्रैल 2025 में लाइव हो चुका है। इसके बाद अन्य प्रमुख मॉड्यूल जैसे वित्त, EWMS अनुबंधन प्रबंधन आदि को वर्ष 2025 के अंत तक लागू किए जाने की योजना है। केंद्रीय भंडारण निगम की सचिव सुश्री जैसी जैकब ने निगम का 2025 और 2026 का वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया और सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति प्रदान की। पहला कार्य वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए निगम के वार्षिक खातों और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, साथ ही वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान निगम के कामकाज पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अपनाना है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए निगम के वार्षिक खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई है। CNAG ने भी खातों पर 0 टिप्पणी या नील कमेंट्स दी है, जो निगम के लिए एक सराहनीय उपलब्धि है। मैं शेयरधारकों से खातों को अपनाने के लिए सहमति देने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। हम खातों को अपनाने के साथ साथ अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अंतिम लाभांश घोषित कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए घोषित किया जाने वाला लाभांश कर पश्चात लाभ का 30% की दर से 160.10 करोड़ रुपए है, जो पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का 235.52% है।
मैं शेयरधारकों से लाभांश की घोषणा के लिए सहमति देने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद सर। अगला कार्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम द्वारा जारी सीपीएससी के पूंजी पुनर्गठन के दिशा निर्देशों पर वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए निगम के अनुपालन नोट को मंजूरी देना है। सीडब्ल्यूसी लाभांश भुगतान के लिए दीपम के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। मैं शेयरधारकों से दीपम अनुपालन नोट को मंजूरी देने के लिए सहमति देने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद सर। इस अवसर पर श्री आशुतोष अग्निहोत्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्रीय भंडारण निगम की उपलब्धियां और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में मंगल हो। शक्ति की उपासना का पर्व है ये। हम सब माँ की आराधना करें और आशा करें कि हमारे जीवन में, सीडब्ल्यूसी परिवार में और सभी शेयरधारकों के परिवार में सुख, समृद्धि और समृद्धि आती रहेगी, बसती रहेगी और बनी रहेगी। मुझे इस भाषण को देने में हर्ष भी हो रहा है और आपके साथ साझा करने में, कुछ तथ्य साझा करने में आनंद भी है। निगम की 63वीं वार्षिक साधारण बैठक में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही। मैं निगम में आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए सभी शेयरधारकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस यात्रा में आपकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी यात्रा हमारे सामने है, जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ हैं। ये सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा बल है और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। निगम के निष्पादन पर बात करने से पहले मैं संक्षेप में उसके आर्थिक परिदृश्य और निगम द्वारा संचालित वेयरहाउसिंग क्षेत्र में वर्तमान रुझानों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आप सभी लोगों के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से निगम तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलों, तकनीकी प्रगति और ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों की बढ़ती मांग के कारण भारतीय वेयरहाउसिंग क्षेत्र त्वरित विकास से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष के दौरान आपके निगम ने अब तक का सबसे अधिक 2,776.88 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया। अब तक का सर्वाधिक 711.60 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ तथा 533.67 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। निगम विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और प्रचालन के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए हुए है। यह मजबूत प्रदर्शन हमारी टीम के समर्पण, हमारे जमाकर्ताओं के विश्वास और हमारे शेयरधारकों के अटूट समर्थन का प्रमाण है। 31 मार्च 2025 तक निगम ने 161.74 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाले 734 वेयरहाउसों का प्रचालन किया है। इस नेटवर्क में 18 कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, 19 कंटेनर फीड स्टेशन इत्यादि कई इकाइयां शामिल हैं। निगम लगातार डिजिटल रूपांतरण की दिशा में अग्रसर है और सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, कार्यों तथा गतिविधियों का क्रमबद्ध डिजिटलीकरण कर रहा है। निगम एक एकीकृत ERP प्रणाली लागू कर रहा है जो मौजूदा 40 से अधिक ई-टूल्स तक सिंगल लाइन साइन ऑन एक्सेस प्रदान करेगी। स्मार्ट वेयरहाउसिंग की भी पहल की गई है। 31 मार्च 2025 तक 19 राज्य भंडारण निगम है। इन राज्य भंडारण निगमों में आपके निगम की 50% हिस्सेदारी है, जबकि संबंधित राज्य सरकारों के पास शेष 50% हिस्सेदारी है। निगम ने DPE के CSR संबंधी दिशा निर्देशों को भी अपनाया है और समाज के सर्वांगीण विकास, उन्नति और उत्थान के लिए CSR गतिविधियों को भी संचालित कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण और अन्य स्कीमें भी ली गई हैं और इनमें उत्कृष्ट ग्रेडिंग का दर्जा प्राप्त किया है। इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री विपिन भाई N पटेल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा, आज की 63वीं वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थित हमारे सहकारिता से जुड़े हुए आप सबको नवरात्रि की सब खूब शुभकामनाएं देता हूं। सहकारिता के माध्यम से आपका आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो सहकारिता की 2 बात यहाँ रखने जा रहा हूँ।
पहले तो माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और हमारे गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री अमित भाई शाह साहब को भी हमारे सेंट्रल वेयर हाउस की तरफ से खूब खूब बधाइयों देता हूं कि हमारे जहां जहां भी जरूरत पड़ी है वहां वो लोगों ने साथ सहकार किया है। और आज आत्मनिर्भर भारत की बात को लेकर हर कोई व्यक्ति उसमें जुड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री सरकार और सभी व्यक्ति जन जन आज उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा वो आप सबको मालूम है कि दो पहलू है, एक सहकारिता का माध्यम और एक स्वदेशी वस्तु का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और वो दिशा में आगे पूरा देश बढ़े तो हम आत्मनिर्भर भारत, हमारी जो इकोनॉमी है वो आज दुनिया के अंदर चौथे स्थान पे है, वो 5 ट्रिलियन बनने की दिशा में जाएगी। हमारा जो देश है वो विकसित देशों की हरड़ में भी 2047 के पहले वो 2 माध्यम में हम प्रयास करेंगे, जरूर जाएंगे। सहकारिता की बात, पहले तो 2 लाख नई स्पैक्स बनाई जाए, हर पंचायत हो, जहाँ पंचायत हो वहाँ स्पैक्स नहीं हो तो वहाँ स्पैक्स बने, वो निर्णय किया। सब स्पैक्स को कॉम्प्यूटराइज करने की बात आई, वो निर्णय किया। और जो स्पैक्स काम करते समान बायोलॉज बना के 22-23 प्रकार का बिजनेस वो करे और स्पैक्स के माध्यम से जुड़े हुए जो फार्मर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, सहकार के समृद्धि की जो बात है उसको वेग मिले, वो प्रकार का काम किया है। 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसमें भी एक्सपोर्ट सीड्स और ये तीसरी अपनी ये सोसाइटी बनाई ऑर्गेनिक, वो भी फार्मर के लिए बनी हुई है। सभी फार्मर रजिस्ट्रेशन उसमें करें, स्पैक्स रजिस्ट्रेशन करें, स्पैक्स के माध्यम से पूरी विश्व का बाजार मिले और रुपया के बदले डॉलर में उसको रुपया मिले और उसकी आर्थिक सद्धरता मिले, वो प्रकार के भी काम कर रहे हैं। और अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कई अलग अलग तबके के अंदर नई नई सोसाइटियाँ भी बनने जा रही है। तो वो सोसाइटी जब बनती है तो उसमें भी वो तजज्ञ आदमी चाहिए। तो उसके लिए 2-3 महीने पहले आणंद के अंदर एक सहकार यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। तो उसमें से जो भी तजज्ञ निकले और ये हर सोसाइटी में काम करे और सोसाइटी अच्छी तरह से आगे बढ़े, वो प्रकार के भी आज सहकारिता में काम कर हो रहा है। निगम की निदेशक मानव संसाधन सुश्री संगीता रामरखियानी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, बोर्ड के सभी सम्मानित निदेशकगण, सभी अंशधारियों एवं उपस्थित सहकर्मियों, केंद्रीय भंडारण निगम की इस ऐतिहासिक 63वीं वार्षिक साधारण बैठक में निगम संपूर्ण बोर्ड एवं प्रबंधन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय तथा बोर्ड के सभी निदेशक गणों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ प्रतिबद्धता निगम की असाधारण प्रगति और उपलब्धियों की आधारशिला रही है। आपका मार्गदर्शन और रणनीतिक अंतर्दृष्टि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिससे हम न केवल भंडारण उद्योग की बदलती गतिशीलता के साथ समन्वय कर पाए हैं, बल्कि निगम की अभूतपूर्व निष्पादन की स्तर तक भी ले जा पाए हैं। आपका यह अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद देती हूँ, जिनकी दूरदर्शितापूर्ण अगुवाई और अटूट निष्ठा निगम की शानदार उन्नति और सफलताओं का मूल आधार रही है। आपके सक्षम नेतृत्व ने हमें सदैव प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भंडारण उद्योग के निरंतर बदलते परिवेश में सफलतापूर्वक अनुकूलित हुए हैं तथा निगम की उत्कृष्टता के अप्रतिम शिखर पर स्थापित करने में भी सफल रहे हैं। मैं विभिन्न विभागों, संस्थानों, हमारे अंशधारियों एवं बहुमूल्य ग्राहकों के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। इस उच्चतम उपलब्धि को प्राप्त करने में उनका निरंतर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सहायता हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मैं निगम के कर्मचारियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज हम यहाँ जिन सफलताओं का वर्णन कर रहे हैं, उन सब के पीछे हमारी मुख्य प्रेरक शक्ति वे ही हैं। मैं मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स के हमारे संवैधानिक लेखा परीक्षक श्री नरेश कुमार जी को भी इस कार्यक्रम में उनके बहुमूल्य योगदान और उपस्थिति के साथ साथ
निगम को दिए उनके निरंतर समर्थन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। केंद्रीय भंडारण निगम की पूरी टीम की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम सफलता और विशिष्टता के नए आयाम हासिल करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। अंत में मैं इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों और सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने निगम के बेहतर निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ ही केंद्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की 63वीं वार्षिक साधारण बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर नीलम वर्मा, सहयोग दिनेश कुमार, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल।